जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था वो एक खाली कागज़ था। तो ये ख़त ना था ना है, ये एक ड्रामा था जिसका पोल अब खुल भी रहा है और बहुत जल्दी खुलने भी वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस ख़त को ड्राफ्ट किया गया। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इस्तेमाल किया अपनी सियासी मकासद के लिए। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप आइए और इस बात में आप कौम को वजाहत दें। धमकियां में मुबैना खत महज ड्रामा, ड्राफ्टिंग वजारत खारजा में की गई। इमरान खान खाली कागज लेकर घूम रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अवाम का खून चूसने वाले एक लेटर दिखाकर नहीं निकल सकते। सच्चाई कौम के सामने आनी चाहिए। सिक्योरिटी इदारे भी सामने आकर वजाहत करें। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कोई ऐसी बात नहीं कि बच्चों के खेलते खेलते कोई खिड़की का शीशा टूट गया जिसको दोबारा फिक्स कर देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान का आइन टूटा है। चंद दिन इक्तदार से चिपके रहने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ना असद कैसर, वो भी मुजरिम है, ना डेप्यूटी स्पीकर सूरी साहब, वो भी मुजरिम है, लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम इमरान खान है जिसने वो पर्ची सूरी को लिख कर दी थी। पहले पाकिस्तान के आइन का फैसला होगा, पाकिस्तान के आइन तोड़ने वाले का फैसला होगा, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। खिड़की का शीशा नहीं, आइन टूटा है। इनके खिलाफ इतने स्कैंडल है कि हुकूमत से बाहर रह नहीं सकते। उन्होंने जो भी किया गिरफ्तारी से बचने के लिए किया। इमरान खान के साथ साथ स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी मुजरिम है। गद्दारी की सजा आर्टिकल 6 का निफास है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आइन शिकनी का फैसला हो जाए फिर इलेक्शन में जाएंगे। जाली कप्तान और इसके हवारियों को हराएंगे। मरियम नवाज की ललकार। मुकाबला करने का हिम्मत नहीं था कप्तान में, वो पिच छोड़ के भाग गया। इतना बुज़दिलाना शिकस्त पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा है। इस केस का एक आईनी जमहूरी फैसला आ जाएगा। जमहूरी तरीके से अगर ये चला जाता है तो वो जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। अगर नहीं तो फिर आगे जो भी इलेक्शंस होंगे वो बहुत ही मुतनाज़ा होंगे। जब हम इस्तीफा मांगते थे हमारा मजाक उड़ाया जाता था। अदम एतमाद का चैलेंज भी दिया गया। असल मैच का वक्त आया तो बुज़दिल कप्तान पिच छोड़कर भाग गया। आइन तोड़ने वालों को मुआफ नहीं कर सकते। मामला वापस पार्लियामेंट में ना गया तो अगला इलेक्शन भी मुतनाज़ा होगा, इदारे भी मुतनाज़ा हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हम मुतालबा करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाज़ी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्ज़ाम तराशी, तो इसकी सृष्टि में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। लेकिन चूँकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाज़ी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए, तो मैं आज मुतालबा करूँगा जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मैं आज मुतालबा करूँगा DGISI से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं। अरकान पार्लियामेंट ने गद्दारी की है तो सबूत सामने लाएं। शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ और DGISI से मुतालबा। कौमी सलामती कमेटी के नाम पर झूठ बोला गया। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के मिनट्स भी सामने लाए जाएं। सदर और वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करके आइन तोड़ा। मामला हल ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा, लीगी सदर की मीडिया टॉक। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ इक़दामात का आईनी हैसियत का जायजा लेना है। तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त रूल्स में है। आइन को रूल्स के जरिए गैर मौसर नहीं बनाया जा सकता। इस केस की वजह से निगरान हुकूमत का क्याम रुका हुआ है। कोशिश है कल फैसला सुना दें। गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डिप्टी स्पीकर का 31 मार्च का ऑर्डर तलब।
तहरीक अदम एतमाद पर कब क्या होना है, सब कुछ रूल्स में है, आइन में नहीं। किसी वजह से वोटिंग 8वें रोज हो तो क्या गैर आइनी होगी? जस्टिस मुनीम अख्तर का इस्तफसार। 8वें रोज रायशुमारी गैर आइनी नहीं, ठोस वजह हो तो आर्टिकल 254 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। रूल्स भी आइन के तहत ही बनाए गए हैं, लेकिन ये आर्टिकल 95 से बालातर नहीं। डिप्टी स्पीकर तहरीक मुस्तरद नहीं कर सकते। नून लीगी वकील मखदूम अली खान के दलाल। अदम एतमाद पर वोटिंग सिर्फ वजीर आजम के इस्तीफे पर ही रोकी जा सकती है। जो कुछ हुआ उसको सिविलियन मार्शल लॉ कहा जा सकता है। सिस्टम ने अज खुद ही अपना मुतबादल तैयार कर लिया जो गैर आइनी है। रजा रबानी की डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार देने की इस्तदा। हमारे से माजी में गलतियां हुई और उसकी हमें बहुत बड़ी सजा उठानी पड़ी। हमने अपनी गलतियों से सीख के जो सबसे पहला हमारा फैसला है कि हमने टिकट्स देने हैं बड़े सोच समझ के। बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई, यहाँ हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। माजी में होने वाली गलतियों की बहुत बड़ी सजा मिली। अगले इलेक्शन में सोच समझ कर टिकट देंगे। तहरीक अदम एतमाद बैरूनी साजिश। आम इंतखाबात में आवाम इसका हिस्सा बनने वालों को सबक सिखाएंगे। ये सिर्फ हारेंगे ही नहीं, इनकी सियासी कब्रें भी बनेंगी। वजीर आजम का लाहौर में तकरीब से खिताब। खान साहिब, आप मुल्क में इलेक्शन नहीं, फसाद और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। आइन तोड़ने वालों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होती। आपने खुद अपनी सियासी कब्र खोद ली। अना, तकब्बुर और जिद ने 22 करोड़ अवाम को यरगुमाल बना रखा है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। पंजाब में सियासी बहरान बरकरार। सूबाई असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक मौखिर। फैसला वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में किया गया। असम्बली ज़राए के मुताबिक ऐवान और लॉबी में टूट फूट की मरम्मत के लिए वक्त दरकार। तामीराती काम की वजह से कार्रवाई मौखिर की गई। इमरान नियाजी खुदकुश बमबार बन के आईने पाकिस्तान पर गिरना चाहता है, सिस्टम को तबाह करना चाहता है और हर वो इकदाम करना चाहता है जिससे आईने पाकिस्तान की रूह पामाल हो। स्केड्यूल अनाउंस हुआ, उसका यक नुकाती एजेंडा था और वो क्या था कि आज लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। परवेज़ इलाही साहब के पास अददी अक्सरियत होती तो क्यों 6 मिनट में अपना इजलास को बर्खास्त करके पतली गली से हो लेते। मुत्तहिदा अपोजिशन का आज ईवान जाने का फैसला। इजलास की मुअत्तली, ताखीरी हरबा। ये हमारे 40 मेंबरान मुअत्तल करके अपने नंबर पूरे करना चाहते हैं। हमजा शहबाज का इल्जाम, इमरान नियाजी खुदकुश बमबार बनकर सिस्टम तबाह करना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल पर अवाम हिजानी कैफियत का शिकार। मुल्क दोराहे पर खड़ा है। नून लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका ने इमरान खान को दौरा रूस मंसूख न करने की सजा दी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर को तलब करके दबाव डाला गया। दौरे से वापसी पर तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। मॉस्को का इल्जाम। पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं की इल्जामात बेबुनियाद। किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों की पासदारी के हामी हैं। अमरीकी महकमा खारजा की फिर तरदीद। पाकिस्तान में तैनात नेपाली सफीर का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग का एआदा। LPG सारिफीन को बड़ा रिलीफ। फी किलो कीमत 40 रुपए कम कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 467 और कमर्शियल सिलेंडर 1796 रुपए सस्ता। और कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान को शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का वाहिद T20 जीत लिया।
शाहीनों की जानिब से 163 रन का टारगेट कैंगरूज ने हदफ 7 विकेटों पर ही पूरा कर लिया। एरोन फिंच 55 रन बनाकर नुमाया। शाहीन आफरीदी, उस्मान कादिर और मोहम्मद वसीम जूनियर की 2-2 विकेटें।